तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का आखिरी पेपर भी हमारा 100% से भी ज़्यादा हिट हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास मैट्रिक के सिंधी के 2026 के टारगेट पेपर को कंपेयर करेंगे और साथ-साथ हम एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप जान पाएं कि आप अपने आखिरी पेपर में कितने एमसीक्यूज़ को बिल्कुल ठीक सॉल्व करके आए हैं। तो ये है आपके पास हिस्सा अलिफ जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है बैनुल अक़वामी अदालत में जजन जो तादाद आई। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 15। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नसरपुर में केतराई आड़ाता हुआ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कपन अरुणजा। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ईरान में इस्लाम खां अग हिंद मजहब जो जोर हो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ज़रतश्त। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हारी नज़म जो शायर आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बरदू सिंधी। इसके अलावा अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जो कि आपके पास है तालपुरन जी दौर में मशहूर शायर थी गुजरियो आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सच्चल सरमस्त। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है खाड़ी काफिरियाई जरूरी गाला आई। करेक्ट ऑप्शन है सफाई। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हिंद सरजमीन जमाड़ू 5000 वरहा अगबा कैदा ना हुआ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डाहा। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अजरक जी मायनी आई। करेक्ट ऑप्शन है नैरो रंग। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सैरो सफर जो कोडियो हो। करेक्ट ऑप्शन है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जो कि है मौलाना वफाइया जो इल्मी नामचार पकड़ चीवियो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सिंध में। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नूरी जाम तमाची जो ताल्लुक बाहिन डंडसा आही। करेक्ट ऑप्शन है कैंझर। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अरशद ई सलीम पाण में हुआ। करेक्ट ऑप्शन है दोस्त। इसके अलावा नेक्स्ट है बादशाह बियो बैरो ख्वाब में डाई। करेक्ट ऑप्शन है तरार। इसके अलावा नेक्स्ट है किली में गोड़ को ना हो लगी पई हई। करेक्ट ऑप्शन है सांत। इसके अलावा लास्ट एमसीक्यूज़ है छोकरे उठ जी हड्डन मां ठाया। करेक्ट ऑप्शन है चावर। तो ये थे आपके पास टोटल 15 एमसीक्यूज़। तो अब आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप अपने आखिरी पेपर में कितने एमसीक्यूज़ को ठीक सॉल्व करके आए हैं ताकि हम भी जान पाए कि आप में से कौन से स्टूडेंट है जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सही सॉल्व करके आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्सा बे की तो हिस्सा बे के अंदर आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है सवाल जवाब का जिसमें आपको टोटल 5 सवालों के जवाब देने हैं जबकि मेरे टारगेट पेपर से जो लगे हैं वो आपके पास सबसे पहला है। इसके अलावा दूसरा सवाल, इसके अलावा चौथा सवाल, छठा सवाल, 8वां सवाल और 9वां सवाल। तो ये टोटल 6 सवाल है जो कि मेरे टारगेट पेपर में से लगे हैं जबकि आपको करने थे टोटल 5 सवाल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सवाल जवाब बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लिए होंगे। इसके अलावा बाकी आपके पास ग्रामर का पोर्शन है जुमले अल्फाज ज़िद वाही जमा मुज़क्कर मुअन्नस। इसके अलावा आपके पास है तारीफ़ें ज़मीर सिफ्त और हुर्फ़े जुमलों। इन 3 में से आपको कोई एक तारीफ़ करनी है जबकि मेरे टारगेट पेपर से ये तीनों ही हिट हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास हिंदी इस्तिलाहात या और करके ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ का है। पैराग्राफ है और कुछ सवाल दिए गए हैं और आपने इन्हें सॉल्व करना है। अब अगर बात करें हम मेन हिस्सा जीम की तो हिस्सा जीम में सबसे पहला सवाल है मज़मून का। इन 3 में से आपको किसी एक पर मज़मून लिखना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों के तीनों टॉपिक ही मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुए हैं। वक्त जी पाबंदी, उस्ताद जी अज़मत और पसंदीदा शख्सियत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मज़मून भी बहुत आसानी के साथ कर लिए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है दरख्वास्त फीस माफ़ी की, ये भी मेरे टारगेट पेपर में से लगी है। इसके साथ या करके आपके पास ख़त है जो कि है कराची घुमंड जी दावत, ये भी मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास समझानी है नज़म की। तो इसमें से आपको कोई 2 नज़म की समझानी लिखनी है जिसमें से दूसरी और चौथी जो है मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुई है। ये क्वेश्चन भी या करके आया हुआ है या तो आप करें बंद की तशरीह, और जो बंद की तशरीह है ये भी मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुई है। अब अगर आपने नज़म की समझानी याद की थी या फिर आपने बंद की तशरीह याद की थी तो दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास सबक का खुलासा मरकज़ी ख्याल है। तो मेरे टारगेट पेपर से नसरपुर और हुनर दौलताही ये दोनों ही हिट हुए हैं जबकि आपको कोई एक करना है। इसके अलावा नज़म के मरकज़ी ख्याल में से नेकी, प्यारा वतन और हारी, तीनों के तीनों टॉपिक ही मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुए हैं। मैंने आपको शॉर्ट वर्जन के अंदर तीन ही टॉपिक बताए थे और ये तीनों ही हिट हुए हैं।
इसके अलावा लास्ट आपके पास है पैराग्राफ का तर्जुमा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टारगेट पेपर है, चाहे वो सिंधी का शॉर्ट वर्जन है या सिंधी का लॉन्ग वर्जन है, दोनों ही 100% से भी ज़्यादा हिट हुए हैं। तो अगर आपने दोनों में से किसी भी टारगेट पेपर से तैयारी की है, तो आपका पेपर बहुत शानदार किस्म का हो गया होगा। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ है, क्योंकि फाइनली ये आप लोगों का लास्ट पेपर था और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम के तमाम पेपर्स में कामयाब करे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो कमेंट में सब आमीन लाज़मी लिखिएगा।